कृपा करके बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है? प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसी में हमारे जीवन के सारे उत्तर छिपे हुए हैं। कि हे सूत जी महाराज, जो वैष्णव हैं वह इस कलिकाल में अपनी वैष्णवता की रक्षा कैसे करते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, कृपा करके बताइए। और फिर से प्रशंसा कि हे गुरुदेव, चिंतामणि अगर चाहे तो ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख दे सकती है। किसी को चिंतामणि मिल जाए, मकान दुकान के सिवा क्या मांगोगे उससे, बताओ। यही तो मिल सकता है। चिंतामणिर लोक सुखम, चिंतामणि से केवल लौकिक सुख संपत्ति मिल सकती है। अच्छा बोले किसी को अगर सुरद्रुह कल्प वृक्ष मिल जाए तो चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। बोले बस जरा सी ऊंची हो जाएगी बात, स्वर्ग की संपदा मिल जाएगी आपको। बस कल्प वृक्ष से भी आप स्वर्ग की संपत्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि, शौनक जी उन ऋषि मुनियों की अध्यक्षता करते हुए कह रहे हैं, हे गुरुदेव, अगर आप चाह लो तो आप तो योगियों के भी परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा सकते हैं। गुरु जिस पर मेहरबान हो जाए, तो कहते हैं ना, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। तो आपकी यदि कृपा हो जाए, अब यहां एक बात स्पष्ट हो गई, गुरु की कृपा चिंतामणि से भी बढ़कर है और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। बोलो भाई, चिंतामणि क्या दे सकती है? लौकिक संपत्ति। कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? स्वर्ग की संपदा। पर अगर गुरु चाह ले तो वह योगियों के भी लिए परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा सकता है। वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए गुरुदेव, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, कृपा करके बताइए। विवेक की वृद्धि कैसे हो? और सबसे बड़ी बात, इस कलिकाल में जो जीव आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पे महाराज ऐसा क्रोध आता है कि वो तो क्रोध, ऐसा भयंकर क्रोध आता है कि गोस्वामी जी ने खल वंदना में कही दिया कि क्रोध इनका किसके समान है? यमराज के जैसा क्रोध। तो बोले जरा जरा सी बात में जो कलयुग के जो कलुषित प्राणी हैं, कलयुग के कलुषित प्राणी जो जरा जरा सी बात में उद्विग्न हो जाते हैं, उनके चित्त वृत्तियों का निरोध करने का उपाय क्या है? सीधा सा प्रश्न है कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? महाराज कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है और आप लोगों ने ये जो प्रश्न किया है, इससे जगत का कल्याण होगा। क्योंकि संत कभी अपने कल्याण की बात पूछते ही नहीं। अरे उनका कल्याण तो हुआ आया है, वो क्यों पूछें अपने कल्याण की बात? साधु को तो जगत हित की चिंता है। संत सरल चित जगत हित। संत कैसे हैं? संत सरल चित जगत हित। संत का चित्त सरल है, उन्हें तो जगत का कल्याण करना है, अपना कल्याण नहीं करना है। उनका कल्याण तो हुआ आया है।
इसलिए जब भी आप देख लीजिए, कोई भी संत जब भी प्रश्न करते हैं वो लोक कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, अपने कल्याण के लिए कोई भी संत कभी प्रश्न नहीं करते।